है वो थोड़ी ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, तो हमारे कैलकुलेशन वर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं शॉर्टकट मेथड या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड। और हमारी कैलकुलेशन वर्क को और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड का। अगर आपको क्वेश्चन में मेथड का नाम गिवन है तो आप उसी मेथड को यूज करोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेथड का नाम गिवन नहीं है तो उस केस में आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप चाहो डायरेक्ट मेथड यूज करो, आप चाहो अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करो, या आप चाहे स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हो। मेथड का आप यूज करोगे तो आपकी मीन की जो वैल्यू रहेगी वो सेम आएगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का अगर यूज करें तो हमारा फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज कौन सी सीरीज है? इन विच ऑल द आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, यानी कि जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। अब फर्स्ट वाला जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, और इसका हमारा जो फॉर्मूला है मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, इक्वल टू जो x है, x में जितनी भी हमें वैल्यूज गिवन है इनका हम समीशन करेंगे, समीशन x, और डिवाइड कर देंगे n से। n मींस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जो ऑब्जर्वेशन है ये हमारी 5 है, 7 है, 8 है, 12 है, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। अब इस इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से अगर हम कैलकुलेट करें तो पहली स्टेप हमारी क्या है? x मींस वेरिएबल, कोई वेजेस है, इनकम है, सैलरी है, मार्क्स है, जो भी हमें गिवन है इनकी जो भी वैल्यूज है इनका हम टोटल करेंगे। तो यहाँ पे हम समीशन x इक्वल टू 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 140, सॉरी 100, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 50 150। तो यहाँ समीशन जो x है यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 150 और n हमारा है 1 2 3 4 5, 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, मीन की वैल्यू हमारी आ जाएगी 30। बेटा इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से ये तो आपको सबको ही आता होगा, मीन तो आप पहले कर चुके हो 9 10th में। कुमकुम, अंकित, मुकुल, ठीक है बेटा। अब देखो ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट मेथड। अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है अज्यूम्ड मीन मेथड से, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड, सेकंड है अज्यूम्ड मीन मेथड, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं शॉर्टकट मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है, मीन को हम डिनोट करेंगे x बार से इक्वल टू, इसमें हम जो भी हमारी सीरीज है, जो भी वैल्यूज हमें गिवन है, इसमें से हम किसी भी एक वैल्यू को मीन अज्यूम कर लेंगे। 10 20 30 40 50 किसी भी एक वैल्यू को आप अज्यूम कर सकते हो। वैसे जनरली जो मिड वैल्यूज होती है उसको अज्यूम किया जाता है, लेकिन आप कोई भी वैल्यू अज्यूम करो आपका आंसर सेम रहेगा। तो यहाँ पे अज्यूम मीन प्लस में समीशन डी, डी मींस डेविएशन। डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपॉन में m। तो इसमें देखो पहली स्टेप हमारी क्या है कि हमें a अज्यूम करना है, यानी पूरी सीरीज में से आप किसी भी एक वैल्यू को ले सकते हो। सेकंड स्टेप हमारा है डेविएशन फाइंड आउट करना। डेविएशन मींस कि जो भी ये आइटम की वैल्यूज हमें गिवन है इन सभी वैल्यूज में से हमने जो a अज्यूम किया है अज्यूम मीन उसको लेस करेंगे, यानी कि d मींस डेविएशन x, जो ये हमारी वैल्यूज है इसमें से हर एक वैल्यू में से हम लेस करेंगे अज्यूम्ड मीन की वैल्यू को। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा
कि जो भी हमारे पास ये डेविएशन की वैल्यूज आई हैं इनका हम टोटल करेंगे समीशन डी। और नेक्स्ट स्टेप हमारा है एन फाइंड आउट करना। तो इंडिविजुअल सीरीज में एन मींस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 ये हम काउंट कर लेंगे। अब जो वैल्यूज हमारे पास आएगी उसको हम अपने इक्वेशन में अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है अज्यूम्ड मीन मेथड से, तो पहला स्टेप ए अज्यूम कर ले, हम इसमें से 30 अज्यूम कर लेते हैं। सेकंड स्टेप हमारा है डेविएशन फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेंगे डी, और डेविएशन फाइंड आउट करने का हमारा जो इक्वेशन है x माइनस में a। तो x मींस हमारी जो वैल्यूज हैं और a हमने अज्यूम कर लिया 30। तो यहाँ 10 माइनस में 30, 20 माइनस में 30, 30 माइनस 30, 40 माइनस 30, 50 माइनस 30, 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, जो भी ये डेविएशन की वैल्यूज आई हैं इसका हमें टोटल करना है, समीशन डी इक्वल टू। तो यहाँ पे ये -20 है, प्लस का 20 है, माइनस का 10 प्लस का 10 है, तो समीशन डी की वैल्यू हमारी आई है 0। अब हमें चाहिए हमारा नेक्स्ट स्टेप एन की वैल्यू, एन हमारी है 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब हम इन वैल्यूज को अपने इस इक्वेशन में अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमने अज्यूम की थी 30, प्लस में डी का जो टोटल है डेविएशन जो की जो वैल्यूज हमारे पास आई थी उसका हमने टोटल किया है, तो वैल्यू हमारे पास है 0। तो यहाँ समीशन डी की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 0, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 30। बेटा अज्यूम्ड मीन मेथड इन इंडिविजुअल सीरीज, अगर किसी को डाउट है तो फिर से पूछ लो, चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज करो, अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करो या स्टेप डेविएशन मेथड यूज करो, आंसर आपका सेम रहेगा। जैसे हमने डायरेक्ट मेथड से जब मीन कैलकुलेट किया तो मीन की वैल्यू हमारी 30 आई थी, और हमने जब अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन कैलकुलेट किया है तो भी हमारी मीन की वैल्यू रहेगी 30। तो अज्यूम्ड मीन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम्ड मीन कि x में जो भी वैल्यूज हमें गिवन है इसमें से हम एक वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे। जैसे हमने इसमें 30 को अज्यूम किया है, आप चाहो 10 20 40 50 किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम कर सकते हो, आपका आंसर यही रहेगा सेम बिल्कुल 30। प्लस में उसके बाद हमें डेविएशन की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, और जो वैल्यूज आएंगे उसका हम टोटल कर देंगे और डिवाइड कर देंगे n से। इसके बाद इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का हमारा जो थर्ड मेथड है वो हमारा है शॉर्टकट मेथड। हमारे कैलकुलेशन वर्क को और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम अज्यूम मीन मेथड की जगह पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसका हमारा जो फॉर्मूला है, मीन को हम डिनोट करेंगे x बार से। इसमें जो हमारा फॉर्मूला हमने यूज किया था अज्यूम्ड मीन मेथड, उसी की तरह थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले हम a अज्यूम करेंगे, प्लस में समीशन d अपॉन में n, ये हमारा फॉर्मूला है अज्यूम्ड मीन मेथड का। अब इसी फॉर्मूले में हम यहाँ पे जो d है इसके साथ लगा दे डैश, और यहाँ पे इनटू c। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, स्टेप डेविएशन मेथड टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज। तो इसमें जो हमारा स्टेप है, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे a, यानी कि जो भी हमारे पास वेरिएबल गिवन है मार्क्स वेजेस सैलरी जो भी उसमें जो भी वैल्यूज हैं उसमें से हम किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे। सेकंड स्टेप d फाइंड आउट करना, डेविएशन यानी कि x माइनस a। x मींस हमारी जो इस सीरीज है इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं सभी वैल्यूज में से इंडिविजुअली हम a की वैल्यू को लेस करेंगे तो हमारा डेविएशन फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है डी
डी को हम कन्वर्ट करेंगे डी डैश में। डी डैश मीन्स, डी मीन्स डेविएशन, डी डैश मीन्स स्टेप डेविएशन। तो डेविएशन को हम कन्वर्ट करेंगे स्टेप डेविएशन में, और इसका हमारा जो फॉर्मूला है डी डैश का वो है डी अपॉन में सी। यानी कि हमारे पास जो भी डेविएशन की वैल्यूज आएंगी इसमें से हम एक कॉमन फैक्टर अज्यूम कर लेंगे, एक ऐसी वैल्यू अज्यूम कर लेंगे जिससे सभी वैल्यू डिवाइड होती हो। तो डी को हम कन्वर्ट कर लेंगे डी डैश में। उसके बाद हमें टोटल करना है डी डैश का समीशन। डी डैश जो भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी स्टेप डेविएशन की उसका हम टोटल कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे एन से। एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हमने जो सी से डिवाइड किया था जो कॉमन फैक्टर है इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। ये हमारे पास है एक्स वेरिएबल और ये है इसकी वैल्यूज 10, 20, 30, 40, 50। अब इसमें से हमने पहला स्टेप हमारा है ए अज्यूम करना, तो इसमें हमने अज्यूम कर लिया 30 को। सेकेंड स्टेप हमारा है डेविएशन फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप है, हमने डेविएशन की वैल्यूज फाइंड आउट की है। डेविएशन की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, जो भी हमारी वैल्यूज हैं 10 माइनस ए, 20 माइनस ए, 30 माइनस ए, 40 माइनस ए, 50 माइनस ए। तो ये जो हमारी वैल्यूज हैं ये हमारी है डेविएशन। अब इसमें हमारा स्टेप डेविएशन मेथड में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम डी को कन्वर्ट करेंगे डी डैश में। तो यहाँ ये डी डैश इक्वल टू डी अपॉन में सी। तो यहाँ पे जो डेविएशन की वैल्यू हमारे पास है वो है -20, -10, 0, 10, 20। अब इसमें से हम कॉमन फैक्टर अज्यूम कर लेते हैं c इक्वल टू 10। तो यहाँ पे पहली वैल्यू हमारी d की है -20 अपॉन में 10, तो यहाँ d डैश की वैल्यू आ जाएगी -2। सेकेंड हमारी d की वैल्यू है -10। -10 को जब हम कॉमन फैक्टर 10 से डिवाइड कर देंगे तो d डैश स्टेप डेविएशन की हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ गई माइनस का 1। उसके बाद है 0 अपॉन में 10, 0, 10 अपॉन में 10। 10 हमारी डेविएशन की वैल्यू है, इसको हमने डिवाइड किया है कॉमन फैक्टर से, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1। उसके बाद डेविएशन की वैल्यू हमारी 20 और कॉमन फैक्टर हमने अज्यूम किया है 10, तो यहाँ पे डी डैश की वैल्यू आ जाएगी 2। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है डी डैश 10 की जो भी हमने स्टेप डेविएशन जो की वैल्यू जो फाइंड आउट की है इसका हमें टोटल करना है। तो यहाँ -2, -1 ये हमारा हो गया माइनस का 3, और 1 और 2 ये हमारा हो गया प्लस का 3। तो समीशन डी डैश की वैल्यू हमारी आ जाएगी इक्वल टू 0। अब जो भी वैल्यूज हमारे पास है इनको हमें अपने फॉर्मूले में पुट करना है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू हमने अज्यूम की 30 प्लस में समीशन डी डैश की वैल्यू हमारे पास है 0, एन 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास है 10। लेकिन यहाँ 0 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0। 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया 0। 30 प्लस में 0 और मीन की वैल्यू हमारी आ जाएगी 30। बेटा स्टेप डेविएशन मेथड में किसी को प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछ लो। कुमकुम, मोनिका, मानसी, अंकित, रिंकी, शुभम, कुणाल, आ गया सबको या फिर से एक्सप्लेन करूं? मैम आ गया मैम। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सीरीज है वो क्या है? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट
डिस्क्रीट सीरीज को हम फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं। तो जो डिस्क्रीट सीरीज है, जब हमें वेरिएबल की वैल्यू के साथ, यानी कि x की वैल्यू हमारी है 10, 20, 30, 40, 50, जब हमें वेरिएबल की वैल्यूज के साथ साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी एरे। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ये हमारी है x की वैल्यूज और ये हमारी है फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज। अब डिस्क्रीट सीरीज से अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो इसके हमारे वही 3 मेथड्स हैं। पहला हमारा डायरेक्ट मेथड, दूसरा अज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड, और थर्ड हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो डिस्क्रीट सीरीज में से अगर हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें तो सबसे पहला जो मेथड है वो हमारा है डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है, मीन को हम डिनोट करेंगे x बार से, इक्वल टू, अब देखो इंडिविजुअल सीरीज में हमारा फॉर्मूला क्या था? समीशन x अपॉन में n। लेकिन जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें हमारा फॉर्मूला क्या है? सेम हमारा फॉर्मूला है। हमने यहाँ पे जो x की जो वैल्यूज हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसीज के साथ, यानी कि x के साथ हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया? f फ्रीक्वेंसीज, उसका समीशन डिवाइड बाय आप n लिख सकते हो, या n की जगह पे आप यूज कर सकते हो समीशन f। बात सेम है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन नहीं होती, लेकिन जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें हमें वेरिएबल की वैल्यूज के साथ साथ फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज भी गिवन होती हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में n का मतलब हमारा है, n मींस समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो आप चाहो यहाँ पे n भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एक ही बात है। तो ये हमारा फॉर्मूला था इंडिविजुअल सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज में हमने सिर्फ इतना चेंज किया है कि यहाँ पे x के साथ हमने यूज किया है फ्रीक्वेंसीज का। इसमें हमारी जो स्टेप्स है डिस्क्रीट सीरीज से मीन कैलकुलेट करने की, इसमें सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, जो भी हमारी वैल्यूज है x की, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसीज के साथ। यानी कि पहला हमारा स्टेप है x इंटू f। सेकेंड स्टेप हमारा है, जो भी हमने मल्टीप्लिकेशन किया है इनका हम कर देंगे टोटल समीशन fx। और थर्ड हमारा स्टेप है, जो डिस्क्रीट सीरीज है इसमें n मींस टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो थर्ड हमारा स्टेप है, जो भी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू हमें गिवन है उसका हमें टोटल करना है। उसके बाद हम इन वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो पहली जो स्टेप है वो हमारी है, हमें मल्टीप्लाई करना है x और f को। तो यहाँ पे fx 10 इंटू 1। सेकेंड हमारी x की वैल्यू है 20 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 220। x की वैल्यू है 30, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 390। x की वैल्यू है 40, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 4, 160। x की वैल्यू है 50 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 5, 250। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारा है, जो भी वैल्यूज हमारे पास आई हैं इनका हमें समीशन करना है, समीशन fx इक्वल टू, यहाँ इन सभी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे 0, 3, 12, 18, 23, 3, 5, 30। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू हमें गिवन है इसका हमें टोटल करना है। समीशन f इक्वल टू 3 + 3 6 + 4 10
प्लस 5 15। अब ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई है और ये भी, तो इन दोनों वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। 530 अपॉन में 15। $35.3 ये हमारी है मीन की वैल्यू इन डिस्क्रीट सीरीज। बेटा आ गया? डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट मीन फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट मेथड कराऊंगी, अज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड। आ गया? कुमकुम, मानसी, मोनिका, अंकित, मैम आ गया। आ गया मैम। ठीक है बेटा। अब इसमें जो नेक्स्ट आपका मेथड है वो क्या है? अज्यूम्ड मीन मेथड। देखो अज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है? मीन को हम डिनोट करेंगे x बार से इक्वल टू a, यानी कि हम जो भी x, हमें दो चीजें गिवन है, x यानी कि वेरिएबल की वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी, तो हमें a अज्यूम करना है। हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ जो वेरिएबल की वैल्यूज हमारे पास है, यानी कि x में से जो वेजेस, इनकम, मार्क्स जो भी गिवन है, तो इसमें से हमें a अज्यूम करना है। प्लस में देखो ये हमारा फॉर्मूला था किसका? इंडिविजुअल सीरीज का। अब अगर इसी को हम कन्वर्ट करें डिस्क्रीट सीरीज में, तो हम यहाँ के पास यहाँ f को ऐड कर देंगे, यानी कि